श्री संजय राउत जी। सर, देश का 1/4 आबादी का हिस्सा यानी 33 करोड़ लोग सूखे का कहर झेल रहे हैं। महाराष्ट्र पे आ जाऊंगा, नहीं तो आप वहाँ बैठे हैं ना, आपकी देन है ना, जो सूखा महाराष्ट्र में है आज, ये आपकी ही देन है। तो आप जरा चुप बैठिए। तो ये जो संकट है सर, ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों तक सीमित नहीं है, ये 10 राज्यों का संकट है। 256 जिले हैं, वो भयंकर सूखे के संकट में है। और हर सत्र में हम सूखे पर, किसानों की जो अवस्था है, पानी का संकट है, उसके ऊपर लंबी चर्चा करते आए हैं। और सभी सम्मानीय सदस्य अपने अपने गृह राज्य के संकट के ऊपर यहाँ चर्चा करते हैं। जब बजट सत्र शुरू हुआ था तब भी हमने बात सुनी है, खास करके बुंदेलखंड के बारे में। जो बात केसी त्यागी ने उस वक्त कही थी, उस वक्त वो ही स्थिति आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की है। उस वक्त हमने सुना था, आज भी पढ़ रहे हैं कि वहाँ के लोग घास की रोटी खाकर जी रहे हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई, आप बोल रहे थे। और करीब 80% जो परिवार है वहाँ के, उसमें से लोग, वो बहुत से लोग 6-6 महीने तक दाल चावल तक नहीं खाते। अगर ये है तो हमारा जो कानून बना था, खाद्यान्न सुरक्षा कानून, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसका क्या हुआ? वो कानून कहाँ है? बच्चों ने स्कूल छोड़ दी है वहाँ। हर 5वां परिवार वहाँ का एक दिन भूखा सोता है। आज का अखबार, आज का मीडिया रिपोर्ट है। लेकिन ये सब बुंदेलखंड का दर्द नहीं है। 10 राज्यों के लगभग 200 से भी ज़्यादा जिलों का यही दर्द है। बुंदेलखंड का दर्द है, मराठवाड़ा का दर्द है। राजनीति में हमेशा घोषणाएं हम करते हैं, चुनाव आते हैं तो। हमने भी घोषणा की थी, हमारे लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की घोषणा हमने की थी। अच्छी घोषणा है, लेकिन सबसे पहले हमको सूखा मुक्त भारत बनाना होगा, गरीबी मुक्त भारत बनाना होगा। जब सूखा मुक्त भारत होगा तो अपने आप देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सूखा, ये गरीबी है, ये उनकी देन है। 50 साल का, ये 50 साल की बीमारी आज 2 साल की बीमारी नहीं है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कर्नाटक, गुजरात, लाखों गांव आज पीने के पानी से जूझ रहे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। लोग घर बार छोड़कर, पशुधन छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये सभी हमारे भारत माता के सुपुत्र हैं। उनके मन में, उनके दिल में भारत माता है, लेकिन पेट में भूख है, प्यास है। भारत माता उनको बोलना है, लेकिन मैं ये धर्म से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं भूख से जोड़ना चाहता हूँ। जिनके पेट में भूख है, जो भूखे हैं, कंगाल हो गए हैं, आप उनसे भारत माता की जय की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये हमको सोचना पड़ेगा सबको। इसलिए भारत माता के हमारे 33 करोड़ जो भूखे लोग हैं आज, उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम मानते हैं, हमेशा मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन यहाँ का सूखा है, गरीबी है, अकाल है, भूख है। उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से चर्चा करते आएंगे, लेकिन जो गरीब लोग आज घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, उनसे चर्चा करो, खुद जाके चर्चा करो। मंत्री ने चर्चा करनी चाहिए। पंचायत राज दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा संदेश दिया कि देश सिर्फ दिल्ली में नहीं है, गाँव में बसता है हमारा भारत। हम भी मानते हैं भारत गाँव में बसता है। ये मुंबई में नहीं बसता है भारत, चेन्नई में नहीं बसता है, भोपाल में नहीं बसता है, रांची में नहीं है, लेकिन ये पूरा भारत जो गांव में बसा है, वो पूरा भारत आज भूख से मर रहा है। लोगों को, किसानों को मार्गदर्शन करने की आज होड़ लगी है। मैंने कल पढ़ रहा था, मैं SBI की चेयरमैन ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, मैडम कोई है भट्टाचार्य जी, उसने कहा है फार्मर्स कैनॉट लिव बाय फार्मिंग अलोन, देयर इज नीड टू क्रिएट अदर एक्टिविटीज दैट गिव ए फार्मर ए रेगुलर इनकम सोर्स।
ओनली फार्मिंग इज़ नॉट इनफ, ये विचार अच्छा है, लेकिन ये नया भी विचार नहीं है। ये जो नया इनकम सोर्स आप देना चाहते हो, ये बड़े बड़े लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ बोलने की बात है। आप काम करो, आज मनरेगा भी ठीक से नहीं चल रही है तो आप क्या इनकम सोर्स देंगे? आप इनकम सोर्स बनाने की बात करते हो तो आपको उसके लिए कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। स्टेट बैंक का 850 करोड़ लेकर मलया भाग गया, आप उसको नहीं रोक पाते, लेकिन जो किसान 5,000 10,000 का जो कर्जा लेते हैं उसका घर पे आप जब्ती लाते हो और उसका घर बार आप छीन लेते हो, तो ये कोई नीति नहीं है। 2,000 5,000 के लिए आप ये करते हो। अब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ। महाराष्ट्र की हालत अगर आप देखेंगे तो सबसे बुरी हालत आज महाराष्ट्र की है। 17,000 गांव बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लातूर जैसे जिले में आज एक एक महीने के बाद पानी आ रहा है। नहाने को पानी नहीं है, कपड़े धोने को पानी नहीं है। ये जिंदगी है, ये नरक है, उस बारे में हमको सोचना होगा। हम अच्छे दिन की बात करते हैं तो लोगों को पानी देने की जिम्मेदारी भी आज हम सबकी है। आत्महत्या जब लोग करते हैं महाराष्ट्र में तो 1 लाख का मुआवजा मिलता है। क्या लोग 1 लाख मुआवजे के लिए आत्महत्या करते हैं? आप आत्महत्या करने के लिए आप रोको उसको। आत्महत्या करने के मजबूर 1 लाख आप देते हो, ठीक है, लेकिन 1 लाख के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता हूँ मैं। यहाँ कोई महाराष्ट्र के लिए पैकेज के लिए नहीं खड़ा हूँ। पैकेज तो आप देते रहेंगे, वो पैकेज मिलता है नहीं मिलता है ये बात की बात है, लेकिन मराठवाड़ा में सैकड़ों परिवार है जिनकी बेटियां है शादी नहीं हो रही है। सैकड़ों हमने उनकी शादियां लगाई है। आपको मालूम होगा, आप हमने बीड़ में 500 बेटियों की शादी लगाई उद्धव ठाकरे साहब ने, जालना में लगाई, औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में हजार बेटियां हमने उनकी शादी धूमधाम से मनाई है, क्योंकि शादी नहीं रोकनी चाहिए, नहीं तो किसान वापस आत्महत्या करता है। सर मैं इतना ही कहूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नेता है, विश्व के नेता है, पूरे देश में घूमते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, लेकिन मैं उनसे विनती करता हूँ आप बुंदेलखंड जाइए एक दिन के लिए, आप मराठवाड़ा में जाइए एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन में जाइए, नहीं जाएंगे वो हमें मालूम है, और वहाँ की आप परिस्थिति देखिए, और मुझे विश्वास है वहाँ के लोगों का आक्रोश देखने के बाद आप दिल्ली की सरकार के खजाने आप खोल देंगे हमारे सूखाग्रस्त लोगों के लिए। आप ये मत समझिए। हमारे प्रधानमंत्री से मैं आह्वान करता हूँ, आप बुंदेलखंड मराठवाड़ा में जरूर जाइए और आप देखिए, तभी ये सूखाग्रस्त हमारा जो दर्द है वो मिटाने के लिए आप कदम उठाएंगे। जय हिंद।